नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। रायसेन जिले के उदयपुर क्षेत्र में सामाजिक बहिष्कार का एक गंभीर मामला सामने आया है। पिपरिया पुआरिया गांव के निवासी भरत सिंह धाकड़ ने आरोप लगाया है कि एक दलित परिवार ने यहां श्राद्ध समारोह में भोजन करने पर गाँव की पंचायत ने उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया है। अब इस घटना पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने कड़ी निंदा की है। अमर चौधरी ने कहा, यह घटना न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है बल्कि संविधान की मूल भावना के साथ खुली खिलवाड़ है और साथ ही किसी भी व्यक्ति या सामाजिक बहिष्कार करना एक दंडनीय अपराध है। हम मांग करते हैं कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, दोषियों पर गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और यदि शीघ्र ही न्याय नहीं मिला तो अंबेडकर वाहिनी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अमर चौधरी ने प्रशासन से यह भी अपील की है कि इस प्रकार की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव का शिकार न हो। आज टाइम्स हम इस वक्त मौजूद है राजधानी लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश कार्यालय पर। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी मौजूद हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार और मोदी सरकार जातिवाद को मिटाने का काम कर रही है और कहती किसी तरीके का कोई जातिवाद नहीं, सब एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। इसी विषय पे एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया जहां पे एक दलित युवक के घर खाना पड़ गया भारी, तो उसको शुद्धिकरण की बात हो रही है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करेंगे अमर चौधरी जी। क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी इस बात की घोर निंदा करती है कि भारत में जहां एक तरफ खासकर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ ललकारते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जात पात की विदाई करेंगे, लेकिन उन्हीं के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक मामला सामने आया है जहां पर श्रद्धांजलि सभा में एक भरत धाकड़ जी को खाना खाना भारी पड़ गया। जो आपने देखा होगा, श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, उसमें वो खाना खाने गए हुए थे। जो रायसेन जिला था, संतोष पराले जी के घर में एक श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, उसमें उन्होंने खाना खाया भरत धाकड़ जी ने। तो उन पर कुछ मनुवादी जो थे, सामंतवादी थे, उन्होंने शुद्धिकरण की बात कही कि आपने दलित के घर में खाना खाया है तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और शुद्धिकरण में कई गांवों को, कई क्षेत्र के लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गंगा जल से शुद्धिकरण, मतलब दलित समुदाय क्या समाज का हिस्सा नहीं है? और अगर जात पात की विदाई की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने बात की कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या यही है सपनों का भारत? क्या यही है भारत सोने की चिड़िया? हमारा देश विकसित होता जा रहा है, जहां जातिवाद तो खत्म होता देख रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, तो क्या गांव में अभी तक ये परंपरा जारी है? देखिए, गांव की बात की जाए, अगर भारत के मध्य प्रदेश की बात हो या आपके मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान की बात हो, तो इन सब प्रदेशों में आप जब पहुंचेंगे तो दलितों को अपमान का सामना करना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज को अपमान का लगातार सामना करना पड़ता है। आज की अगर घटना देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक घटना घटित हुई है जिसमें एक स्कूली छात्र को दलित होने के कारण उसको पीटा गया, और जबकि बेड से पीटा गया, जो घोर निंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी कड़ी निंदा इस पर करती है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करती है। चुनाव के समय दलित मुस्लिम सब भाई हो जाते हैं, चुनाव जैसे ही खत्म होता है सब भेदभाव क्यों होने लगता है? देखिए, भाजपा की शुरू से नीति रही है फूट डालो राज करो, और भाजपा कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, दलित मुस्लिम की लड़ाई, दलित ब्राह्मण की लड़ाई, मंदिर मस्जिद पर लड़ाई, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही सामंतवादी चेहरा अपना दिखा रखा है। और अगर आप किसी भी थाने, किसी भी चौकी या किसी भी प्रशासन में चले जाए तो आपको सिर्फ सामंतवादी नजर आएंगे बड़ी कुर्सियों पर। कोई भी आपको दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज का जल्दी नहीं नजर आएगा। बड़ी कुर्सियों पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर विराजमान है। कहीं ना कहीं ये जो दोहरा रवैया और दोहरा चेहरा दिखाने का काम भारत में भाजपा सरकार कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं निंदनीय है, क्योंकि जात पात की विदाई ये करना चाहते हैं, लेकिन जात पात की विदाई कहीं नहीं हो रही है। और इस देश में
पहले आतंकवादियों का दौर था, आज जातंकवादियों का दौर है, और इन जातंकवादियों को उखाड़ के फेंकने का काम अम्बेडकर वाहिनी का हर वो सिपाही करेगा जो बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट्स को चलाना चाहता है। कहीं ना कहीं दलित समाज देखा जाए बढ़ जाता है चुनाव के टाइम, तो उस समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के बहकावे में आ जाता। देखिए, लोगों के बहकावे में पहले लोग आ जाते थे, लेकिन आज का दलित मजबूत हो रहा है, आज का मुस्लिम मजबूत और जागरूक हो रहा है, आज का पिछड़ा भी कहीं ना कहीं भारत का जो ये संविधान है, बाबा साहब का जो संविधान है, इस संविधान को लेकर चलने का काम कर रहा है। क्योंकि आज के दौर में जो 85% के मूल निवासी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो भारत के देश के लिए जिन्होंने आजादी के समय हो या किसी भी आपदा के समय की बात हो, जिन्होंने बलिदान दिया, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, जिन्होंने आजादी के समय अपने परिवार, अपने बच्चे गंवा दिए, उन सब को अब जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक भी हो रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। क्योंकि अब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज हक मांगने का नहीं, हम हक छीनने का काम करेंगे। एसआईआर को लेके बड़ी लोगों में भ्रमति थी, खास तौर से दलित और मुसलमानों में। कह रहे थे मेरा वोट काटा जा रहा है, मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो तो सरकार का एक प्रकरण था एसआईआर कराना। एसआईआर से ये भी हो गया कि मतलब कौन वोटर अभी है, कौन जीवित है, कौन नहीं है, तो उससे एक ये भी खानापूर्ति हो जाती है कि एसआईआर के माध्यम से जानकारियां सरकार तक पहुंच सकती हैं, और लोगों को एसआईआर फॉर्म जरूर भरना चाहिए, वरना उनका वोट कहीं ना कहीं कट जाएगा। जो बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार हमें दिया था, वो अधिकार छीन ना जाए, इसलिए एसआईआर फॉर्म जरूर भरे आप। 27 के चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? आपकी पार्टी, आपकी वाहिनी। देखिए, अंबेडकर वाहिनी की बात की जाए, 27 के चुनाव में हम उसी पार्टी का, उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे जो संविधान बचाने की बात करेगा, देश को एक माले में पिरोने का काम करेगा, जो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज को लेकर चलने का काम करेगा। अन्यथा जो सामंतवादी हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो मनुवादी हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम अंबेडकर वाहिनी के एक कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सभी जोर लगा देंगे मनुवाद को खत्म करने में। आपके काफिले में लाखों की संख्या हो गई है, क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन की अभी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम फिर से और कई मंचों से हमने इस बात की हुंकार भरी है कि जहां पर हमारे दलित, पिछड़े, मुस्लिम भाई का सम्मान होगा, हम उसी पार्टी का समर्थन देंगे, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो बहन जी की पार्टी हो, या अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि यही 3 विकल्प है हमारे पास। भाजपा में तो हम लोग जाने से रहे। बहन कुंवारी मायावती जी के साथ क्या आपका गठबंधन रहेगा अगर ऑफर आता है तो? देखिए, ऑफर आता है तो वो हमारी आदरणीय है, वो हमारे समाज की वो मसीहा है जिन्होंने दलितों को सम्मान दिलाने का काम किया और दलितों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने अगर हमारे अधिकारों के लिए लड़े हैं तो कहीं ना कहीं वैसा ही योगदान मान्यवर काशीराम साहब जी का और बहन जी का भी है, जिन्होंने आज दलित समाज में एक अलग पहचान बनाई, और बहुजन शेरनी, बहन जी बहुजन शेरनी के नाम से जानी जाती है। उनका तो हम मरते दम तक सम्मान करेंगे। तो ठीक है, ये तो हमारे साथ अमर चौधरी, उन्होंने कहा हम दलितों और अल्पसंख्यकों पे कहीं से अत्याचार नहीं होने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ मैं दानिशवर, आगाज टाइम्स, लखनऊ।